Good morning to all. In the nervous system, today I will discuss about spinal cord, which is taken from the subject anatomy and physiology. So, what are the spinal cord? इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे एंड स्पाइनल नर्व्स कौन सी होती हैं और स्पाइनल रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं। आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे। ये स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसका डिस्क्रिप्शन आज की क्लास में करेंगे। अभी तक प्रीवियस क्लासों में हमने ब्रेन कवर किया है, ब्रेन के सारे पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और ब्रेन के स्टेम क्या होते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है और सेरिबेलम का डिस्कशन किया है। आज की क्लास में हम स्पाइनल कॉर्ड का डिस्क्रिप्शन करेंगे। सो व्हाट आर द स्पाइनल कॉर्ड? The spinal cord is the elongated, almost cylindrical part of the central nervous system, which is suspended in the vertebral canal surrounded by the meninges and cerebrospinal fluid. स्पाइनल कॉर्ड क्या है? ये एक सिलेंड्रिकल पार्ट होता है और ये नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, which is suspended in the vertebral canal surrounded by the meninges, जो कि मैनेंजेस जो लेयर्स होती हैं, मैंने बताया था ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती हैं, उससे कवर होता है और इसके अलावा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी इसमें सराउंडिंग में पाया जाता है। द स्पाइनल कॉर्ड इज कंटिन्यूस अबव विद द मेडुला एब्लोंगेटा एंड एक्सटेंड फ्रॉम द अपर बॉर्डर ऑफ द एटलस टू द lower border of the first lumbar vertebra. It is approximately 45 cm long in adult male and is about the thickness of the little finger. तो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है उसकी हम बात करेंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से? मेडुला एब्लोंगेटा, जो मैंने कल पार्ट बताया था, तो मेडुला एब्लोंगेटा से होता है, एक्सटेंड होता है ये, और लोअर में कहाँ तक? लंबर वर्टिब्रा की पहली हड्डी तक ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक पाया जाता है। इसके अलावा ये अप्रॉक्सीमेटली 45 सेंटीमीटर लॉन्ग भी होता है, 45 सेंटीमीटर लंबा होता है मेल में, एंड अबाउट थिकनेस इज द लिटिल फिंगर, जो हमारी सबसे छोटी वाली फिंगर्स होती है, लिटिल यानी जो मैं ये वाली फिंगर दिखा रहा हूँ, तो ये लगभग जितना जिसका BMI होगा, बॉडी बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो जिसका जितना BMI होता है, जो जितने फैटी होते हैं, उसकी ये जो फिंगर लिटिल फिंगर होती है उतनी मोटी होती है। तो यानी जो इंडिविजुअल की जो एक लिटिल फिंगर होती है, तो लगभग इतना मोटा ये स्पाइनल कॉर्ड पे पाया जाता है, जो कि वर्टिब्रल फोरामेन में या फिर वर्टिब्रल कॉलम के बीच में इसकी पोजीशंस होती है। A specimen of cerebrospinal fluid can taken using a procedure called lumbar puncture. मैंने एक दिन इसका डिस्क्रिप्शन पहले भी किया था। जो cerebrospinal fluid होता है, तो एक प्रोसीजर होता है जिसको लंबर पंक्चर बोलते हैं, या फंडामेंटल में पढ़ेंगे। तो ये जो लंबर पंक्चर होता है, तो एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे हम नीडल को इंसर्ट करके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को एग्जामिनेशन के लिए हम बाहर निकालते हैं। जैसे कि किसी को मेनिंजाइटिस हो जाएगा, मेनिंजस लेयर में इन्फेक्शन हो गया, ब्रेन में कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हो जाएंगे, जिसको हम पता करने के लिए लंबर पंक्चर का प्रोसीजर करते हैं, जिससे CSF निकाल करके लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा जाता है। ये जो फिगर्स 7.26 आप देख रहे हैं, इसमें द मेनिंजस कवरिंग द स्पाइनल कॉर्ड, ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये ड्यूरा मैटर सबसे ऊपर टॉप पे, हम इसको भी दिखा दे रहे हैं। ये जो सर्कल पे हम दिखा रहे हैं, ये हमारी ड्यूरा मैटर्स होती है। तो ये जो ड्यूरा मैटर्स होते हैं, ये अपर सबसे ऊपर की लेयर्स होती हैं। फिर इसके बाद हमारे ये जो ग्रीन कलर में यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारी एराकोनाइड मैटर होती है, और फिर सबसे लास्ट में होती है ये पाया मैटर। ये तीन जो लेयर्स होती हैं, इन तीन लेयर्स के अंदर ही स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है। ये आप देखिए यहाँ पे, ये है स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे जो हम एरो से इंडिकेट कर रहे हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड है, और ऊपर की तीनों कवरिंग लेयर्स हमारी मेनिंजेस होती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, आप ये पिक के माध्यम से भी समझिए। ये जो मेडुला, जैसे कि अभी मैंने बताया कि कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है, ये मेडुला एब्लोंगेटा से, ये जो आप पोर्शन यहाँ पे देखिए, ये हमारा मेडुला एब्लोंगेटा होता है।
मेडुला एब्लोंगेटा से स्पाइनल कॉर्ड हमारा एक्सटेंड होता है, यानी वहाँ से जस्ट नीचे डाउन की ओर ऐसे कंटिन्यू चला जाता है। और इसके बाद ये कहाँ तक होता है हमारे, ये L1 जहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे L1, तो ये इंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे जो L1 पोर्शंस है, यहाँ पे जो पहली हड्डी होती है लंबर की, तो यहाँ पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड इंड हो जाता है। उसके अलावा लोअर एंड ऑफ द ड्यूरा मैटर ट्यूब, यहाँ पे देख रहे होंगे सैक्रम 1 तक, यानी ड्यूरा मैटर की जो लेयर्स होती हैं ये सैक्रम 1 तक पाई जाती है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ तक होता है, लंबर 1 तक। और ये डिफरेंट टाइप की ये यहाँ पे वर्टिब्राज होती हैं, तो ये अलग अलग वर्टिब्रा के अंदर स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशंस क्या होती हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये था हमारा स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है और कितनी लंबाई पे होता है और कितनी मोटाई पे होता है। जैसे कि मैंने बताया अभी, तो लिटिल फिंगर के जैसे लिटिल जितनी फिंगर होती है उतना ये मोटा होता है। ये आप देखिए, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्पाइनल जो कार्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड से कौन कौन सी नर्व्स निकलती हैं, तो उन नर्व्स का एक एक करके हम डिस्क्रिप्शन करेंगे। सबसे पहले आप देखिए सर्वाइकल नर्व्स। तो ये जो सर्वाइकल नर्व्स होती हैं आप यहाँ पे होती हैं, ये आप ये देखिए। तो जो सर्वाइकल नर्व्स हैं ये हमारी कितनी होती हैं, 1 से लेकर के 8, यानी 8 हमारी सर्वाइकल नर्व्स पाई जाती हैं। जबकि हमारी सर्वाइकल जो बोन होती हैं वो कितनी होती हैं, 7, और नर्व्स कितनी होती हैं, 8। तो इनको याद करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारी थोरैसिक नर्व्स। जो थोरैसिक नर्व्स होती हैं वो हमारी 12 होती हैं। यहाँ से आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 करके ऐसे करके पूरी 12 नर्व्स होती हैं जो कि हमारी थोरैसिक नर्व्स बोली जाती हैं। तो ये थोरैसिक नर्व्स होती हैं जो कि हमारे, अभी हम ये नर्व्स कहाँ से और कैसे पास होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से वो हम बताएंगे। फिर थोरैसिक नर्व्स के बाद में हमारा होता है लंबर नर्व्स। यहाँ पे आप देखिए ये लास्ट में यहाँ पे लंबर नर्व्स होती हैं। ये हमारी 5 होती हैं, 5 हड्डियाँ होती हैं और 5 नर्व्स भी होती हैं। लंबर बोन्स हमारी होती हैं 5 और लंबर नर्व्स होती हैं हमारी 5, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। नेक्स्ट हमारी सैक्रम एंड कॉक्सीजियल नर्व्स, ये भी हमारी 5 होती हैं। ये जो लास्ट में आप देख रहे हैं ये सैक्रम एंड कॉक्सीजियल नर्व्स होती हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। और जो हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है, लेकिन जो ये नर्व्स होती हैं, जो नर्व्स निकल कर के स्पाइनल कॉर्ड से बाहर जितने भी जगह पे सप्लाई करती हैं ये सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे आती हैं। और इसके अलावा कुछ चीज़ें और हम बता देते हैं। ये जो सर्वाइकल नर्व्स होती हैं अभी हम इनका आगे डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो ये आप देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरी सर्वाइकल नर्व्स हैं। तो ये सर्वाइकल नर्व्स क्या करती हैं, सर्वाइकल नर्व्स होती हैं सर्वाइकल प्लेक्सस का फॉर्मेशन करती हैं। यानी ये नर्व्स होंगी ऐसे, ये नर्व्स 1 2 फिर 3 फिर 4 5 6 7 8 पूरी ये नर्व्स मिल करके एक जगह पे, जैसे कि मैंने एरो में दिखाया है, ये एक जगह पे ये सारी नर्व्स की ब्रांचें एक जगह पे कलेक्ट हो जाती हैं जिसको प्लेक्सस बोला जाता है। तो आगे इसका डिस्क्रिप्शन आएगा। तो ये एक से लेकर के पूरा 8 नर्व्स जो बंडल बनाते हैं या प्लेक्सस बनाते हैं तो उसको हम सर्वाइकल प्लेक्सस बोलते हैं। लेकिन थोरैसिक जो नर्व्स होती हैं, थोरैसिक नर्व्स ऐसे 12 होती हैं 1 2 3, तो ये प्लेक्सस नहीं बनाती हैं और ये इंटरकोस्टल मसल्स पे सप्लाई करती हैं। यानी जब हम कोस्टल मसल्स होती हैं, जब हमारे मसल्स के बीच बीच में, रिब्स के बीच बीच में जहाँ जहाँ हम टच करते हैं वहाँ का सेंसेशन ये लेकर के जाती हैं। और हमारे जो हम सांस लेते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे ये जो थोरैसिक नर्व हो गई और लंबर। ये जो लंबर होती हैं, लंबर नर्व्स होती हैं, तो ये भी 1 2 3 4 5 होती हैं। तो 1 2 3 4 5, तो ये जो पांचों हमारी लंबर नर्व्स होती हैं तो ये आगे जा कर के ये भी एक बंडल के रूप में या फिर मिक्सअप बनाती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लंबर प्लेक्सस। तो ये भी लंबर प्लेक्सस का फॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट है सैक्रम एंड कॉक्सीजियल प्लेक्सस। ये भी नर्व्स मिल करके आगे एक जगह पे मिलती हैं जिनको प्लेक्सस बोलते हैं। इनका डिस्क्रिप्शन हम आगे करेंगे।
ये आप फिगर 7.29 देखिए, अ सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड शोइंग रूट्स ऑन साइट। तो आप ये देखिए ये जो हमने अभी नर्व्स बताई जितनी भी टाइप की थी, क्रेनियल हो चाहे लंबर हो चाहे फिर थोरैसिक हो, तो ये बोन से जैसे हमारी वर्टिब्रल जो बोन होती हैं उस बोन से कैसे ब्रांचेस का फॉर्मेशन करती हैं, तो हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड का एरिया देखिए, ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड का एरिया होता है यहाँ से यहाँ तक, ये जो देख रहे हैं पूरा, तो ये स्पाइनल कॉर्ड का एरिया है। इसके अलावा जो हमारे पोस्टीरियर वाइट कॉलम्स होते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे पोस्टीरियर वाइट कॉलम्स होते हैं और ये एंटीरियर वाइट कॉलम होती हैं। ये वाइट कॉलम क्यों बोल जाते हैं, क्योंकि इनमें वाइट मैटर्स होता है। और इसके बाद एंटीरियर मीडियन फिशर, ये बीच में जो देख रहे हैं एंटीरियर मीडियन फिशर्स होता है, और एंटीरियर ग्रे कॉलम। आप ये जितना भी वाइट पोर्शन देख रहे हैं तो ये वाइट कॉलम है, जैसे कि ये इधर है लैटरल वाइट कॉलम और एंटीरियर पोस्टीरियर वाइट कॉलम्स हो गए, यहाँ पे भी ये लैटरल वाइट कॉलम्स होते हैं। तो ये वाइट मैटर होता है जिसको हम वाइट कॉलम्स बोलते हैं। जहाँ पे ग्रे कलर आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये ग्रे मैटर कहलाता है। यहाँ पे देखिए ये एंटीरियर ग्रे कॉलम, ये देखिए यहाँ पे एंटीरियर ग्रे कॉलम होता है। इसी तरह पोस्टीरियर ग्रे कॉलम होता है, इसी प्रकार एंटीरियर ग्रे कॉलम इधर भी होता है, पोस्टीरियर ग्रे कॉलम इधर भी होता है। तो ये भी हमारे एक प्रकार का ग्रे कॉलम्स होते हैं जो कि आगे जा कर के ये हमारे गैंग्लियन बनाते हैं, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन। यहाँ पे ये देखिए पोस्टीरियर डोर्सल रूट गैंग्लियन, फिर इसके बाद पोस्टीरियर ग्रे कॉलम के बाद इसी प्रकार यहाँ भी है ये पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन, फिर इसके बाद है एंटीरियर ग्रे कॉलम्स के बाद में इधर भी देखिए एंटीरियर नर्व रूट। तो ये नर्व रूट यहाँ से बनती हैं। तो नर्व रूट आकर के जब एक साइड पे मिक्स हो जाती हैं ये स्पाइनल नर्व बन जाती हैं। इन्हीं स्पाइनल नर्व का अभी डिस्क्रिप्शन किए हैं कि कौन सी नर्व कितनी मात्रा में पाई जाती है। तो हम इसका एक एक करके डिस्क्रिप्शन हम आपको बता रहे हैं। ग्रे मैटर क्या होता है, वाइट मैटर क्या होता है, नर्व्स कैसे फॉर्मेशन होती हैं। द अरेंजमेंट ऑफ ग्रे मैटर इज स्पाइनल कॉर्ड रिसेंबल द शेप ऑफ एच। जो ग्रे मैटर होता है तो वो शेप ऑफ एच की तरह होता है। जैसे कि हम इंग्लिश में लेटर जो ABCD का एच जो लिखते हैं एच शेप का होता है, हैविंग 2 पोस्टीरियर एंड 2 एंटीरियर लैटरल कॉलम्स। इसमें लैटरल कॉलम्स भी पाए जाते हैं जैसे कि मैंने अभी दिखाया। द नर्व सेल बॉडी में भी सेंसरी न्यूरॉन्स, जो नर्व सेल बॉडीज होती हैं तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स विच रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम द पेरिफेरल ऑफ द बॉडी। तो जो नर्व रूट होती हैं जो भी मैंने दिखाया, आगे जा कर के नर्व जो बनाती हैं, तो ये हमारे सेंसेशन को भी ले करके जाती हैं। पेरिफेरल ऑफ द बॉडी मीन्स कि हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पूरा, यानी हाथ पैर पूरा भी जितने भी मसल्स हैं वो हर जगहों का सप्लाई हमारा कहाँ पे पहुँचाएगा, ये स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन पे। फिर लोअर मोटर न्यूरॉन भी होते हैं विच ट्रांसमिट इम्पल्सेस टू द स्केलेटल मसल्स। तो जैसे कि मैंने एक दिन और बताया था, अपर मोटर न्यूरॉन हमारे ब्रेन पे होते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन हमारे स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर ऑर्गन तक होते हैं। तो ये हमारे स्केलेटल मसल से मिल करके कोई भी मूवमेंट को प्रोवाइड करते हैं। व्हाइट मैटर क्या होता है, द व्हाइट मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज अरेंज इन 3 कॉलम्स और ट्रैक्स। जो अभी व्हाइट मैटर मैंने दिखाया जो व्हाइट कलर के थे, तो ये 3 कॉलम में अरेंज होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर एंड लैटरल, जो अभी मैंने दिखाया था। दीज ट्रैक्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द सेंसरी नर्व्स। ये सेंसरी नर्व, ये जितने भी ट्रैक्ट्स होते हैं ये सेंसरी नर्व्स से फॉर्म होते हैं। फाइबर असेंडिंग टू द ब्रेन, और ये इसके जो फाइबर्स होते हैं हमारे ब्रेन की ओर जाते हैं। मोटर नर्व्स फाइबर डिसेंडिंग फ्रॉम द ब्रेन, और जो मोटर नर्व के फाइबर होते हैं वो ब्रेन से नीचे की ओर आते हैं। जैसे मैंने इसके बहुत सारे एग्जांपल दिए। जब हम ब्रेन से कोई सोचेंगे कुछ चीज़ तो मोटर न्यूरॉन्स जो होती है स्पाइनल कॉर्ड से आकर के एफेक्टर ऑर्गन्स तक यानी स्केलेटल मसल्स पे काम करती है, और हम चाह करके हाथ को अपने घुमा पाते हैं, उठ पाते हैं, बैठ पाते हैं। फिर इसी प्रकार सेंसरी नर्व्स होती हैं तो सेंसेशन को लेकर के स्पाइनल कॉर्ड से होकर के ब्रेन तक पहुंचाती हैं, तो हमें कोई भी सूचना ब्रेन को मिलती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेंसरी नर्व्स ट्रैक्ट इन द स्पाइनल कॉर्ड। जो सेंसरी नर्व्स होते हैं उनके ट्रैक्ट्स कैसे काम करते हैं।
न्यूरॉन्स द ट्रांसमिटेड इम्पल्सेस टुवर्ड्स द ब्रेन आर कॉल्ड सेंसरी या फिर एफरेंट। मैंने फर्स्ट क्लास में इसका डिस्क्रिप्शन किया था। जो सेंसरी नर्व्स होती हैं तो वो इम्पल्सेस हमारे ब्रेन की ओर लेके जाती हैं, जिसको हम एफरेंट बोल सकते हैं या फिर असेंडिंग बोल सकते हैं। देयर आर टू मेन सोर्सेस ऑफ सेंसेशन ट्रांसमिट टू द ब्रेन वाया द स्पाइनल कॉर्ड। मेन जो हमारे होते हैं सेंसेशन के लिए, वो हमारे दो मेन सोर्सेस होते हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में सेंसेशन को पहुंचाते हैं। इसमें आप ये पिक में देखने की कोशिश करिए। इसमें आपका एक अपर मोटर न्यूरॉन दिए होगा, एक लोअर मोटर न्यूरॉन दिया होगा। फिर इसके बाद जो सेंसरी रिसेप्टर्स आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे मैं एरो से बता रहा हूँ। ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ये सेंसरी रिसेप्टर्स हैं। और इसके अलावा ये सेंसरी रिसेप्टर्स क्या करते हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को यहाँ तक मैसेज पहुँचाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे सेंसरी डिफ्यूजन होता है, मीन्स कि जो हमारे राइट साइड का मैसेज लेफ़्ट में जाता है, लेफ़्ट साइड का मैसेज राइट में जाता है। और फिर इसके बाद यहाँ पे हमारा जो भी मैसेज होगा वो ब्रेन को सेंसरी परसेप्शन हो जाता है, या फिर बहुत सारे नर्वस सिस्टम की नर्व से मिलकर के जितनी भी सेंसरी इनपुट होंगे वो सब ब्रेन पे पहुँचते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मोटर नर्व्स ट्रैक्ट इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो अभी जैसे कि हमने अभी सेंसरी नर्व्स बताया, ये मैसेज को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, मोटर नर्व्स डाउन की ओर लेके आते हैं। तो हम मोटर नर्व्स का डिस्क्रिप्शन करेंगे। न्यूरॉन्स दैट ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द ब्रेन, यानी ब्रेन से हम कोई चीज़ सोचेंगे तो वो मैसेज को हमारे ब्रेन से अवे यानी दूर की ओर लेके जाता है। दूर की ओर किधर, स्पाइनल कॉर्ड पे। जैसे हमने कुछ सोचा मुझे हाथ उठाना है, तो वो मैसेज हमारे ब्रेन से जनरेट होगा, इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड पे जाएगा, जिसको बोलते हैं हम एफरेंट या फिर डिसेंडिंग न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स स्टिमुलेट रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द skeletal muscles, contraction of the smooth muscles, cardiac muscles and secretion by the glands controlled by the nerves of the autonomic nervous system। तो जो हमारे मोटर नर्व्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। मैंने पहले भी बताया था सोमैटिक, और इसके अलावा हमारे जो नॉन सोमैटिक्स हैं उनमें से बहुत सारे इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि हमारे कार्डियक मसल्स, और इसके अलावा बहुत सारी ग्लैंड्स और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और स्केलेटल मसल्स तो मैंने बता ही दिया कि हम अपनी इच्छाओं से काम करा पाते हैं, जो सोमैटोसेंसरी भी बोला जाता है। तो ये हमारी सब इच्छाओं से काम करती हैं। तो इन सारी चीज़ों का कंट्रोल हमारा मोटर नर्व से होता है। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्पाइनल रिफ्लेक्सेस का। तो व्हाट आर द स्पाइनल रिफ्लेक्सेस? स्पाइनल रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और समझने की भी ज़रूरत है। स्पाइनल रिफ्लेक्सेस वो होते हैं जो कि हमारे मैसेज ब्रेन तक नहीं पहुँचते और स्पाइनल कॉर्ड से ही होकर के रिटर्न हो जाते हैं। इसका एग्जांपल बताते हैं आपको। जैसे कि कोई हॉट सरफेस होगा, सपोज दैट कि जैसे कि हाँ आप कुछ खाना वाना बना रहे हैं या इसके अलावा भी आपका कोई बहुत गर्म चीज़ रखी है, और जैसे ही आप उसको टच करेंगे या फिर कोई गर्म सरफेस में या फिर आग में, या तो फिर कोई ऐसी बहुत गर्म चीज़ रखी जिस पे आपका हाथ धोखे से टच होता है, जानबूझ के तो कोई टच नहीं करेगा, धोखे से जैसे टच हो जाता है, तो वो मैसेज हमारे ब्रेन तक नहीं जाता टच का, वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से तुरंत रिफ्लेक्स हो जाता है। जैसे अभी हम पिक्चर दिखाएंगे उसका। जैसे कि हमारा कोई गर्म सरफेस पे हाथ टच हुआ और तुरंत हमारा स्पाइनल रिफ्लेक्स करेगा और हमारा हाथ तुरंत उस जगह से हट जाएगा। इसके बाद हमारा सेंसेशन ब्रेन पे पहुंचता है, जबकि दर्द का अनुभव होने लगता है। पहले हाथ हटेगा, उसके बाद हमारा मैसेज ब्रेन पे पहुंचेगा, जो कि हमारा दर्द वहाँ से स्टार्ट होगा। तो पहले हमारा स्पाइनल कॉर्ड से ये जो मोटर इफेक्टर ऑर्गन्स होता है, तो वो हमारे जो मोटर नर्व्स होती है वो इफेक्टर ऑर्गन को तुरंत स्पाइनल रिफ्लेक्स कर देती है और ब्रेन तक ये मैसेज नहीं पहुंचता, जिससे हमारी बॉडी ज़्यादा प्रॉब्लम में आने से रुक जाती है। जैसे कि कोई अगर नुकीली चीज़ आपके पैर के नीचे पड़ जाएगी, जैसे कि कोई कांटा होगा या कुछ और, तो थोड़ा सा जैसे ही चुभेगा तो आप तुरंत उसको हटा लेंगे, हट जाता है वो तुरंत। तो और फिर इसके बाद जैसे ही हट जाएगा तो फिर कैसे हटेगा, ये अफेक्टर ऑर्गन्स स्पाइनल
कॉर्ड पे हमारा मैसेज तुरंत एफेक्टर ऑर्गन तक रिफ्लेक्स हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाता है। फिर इसके बाद अगर ये देखिए, अगर स्पाइनल रिफ्लेक्सेस ना होते तो नुकसान क्या होता बॉडी में, जैसे कि हम कोई चीज़ को, हॉट सरफेस को टच किए या गर्म चीज़ को टच किए हैं या फिर धोखे से टच हो गया है, तो जब तक मैसेज पे पहुंचता कि टच हुआ है या दर्द हो रहा है, फिर ब्रेन वापस से रिफ्लेक्स करता कि हमें इसको हटाना है, तब तक वो ज़्यादा जल चुका होगा। तो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से ही हमारा काम कर जाते हैं, ब्रेन तक मैसेज जाता ही नहीं है, तो वो हमारा तुरंत क्विकली हमारा काम हो जाता है। जैसे कि तुरंत हमारा हाथ अगर गर्म जगह पे टच होगा वो तुरंत हट भी जाएगा, और फिर इसके बाद थोड़ी देर में मैसेज ब्रेन तक पहुंचेगा कि यहाँ पे कुछ टच हुआ है, और वहाँ से दर्द का अनुभव चालू हो जाता है। तो हम इसको आगे बताएंगे। In the simplest reflex arch is the only one of each a reflex action is involuntary and immediate motor response to the sensory stimulus. Means कि ये जो रिफ्लेक्स आर्च होता है तो ये क्या करता है कि इमीडिएटली मोटर रिस्पॉन्स करता है टू द सेंसरी स्टिमुलस, किसी सेंसरी स्टिमुलेशन से। अब ये कैसे होता है ये देखिए, आप एक फिगर के माध्यम से भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हम एरो के माध्यम से बताते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर यहाँ पे होगा, स्ट्रेच रिसेप्टर देख रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर है, और इसके अलावा आप ये देखिए यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, ये ब्लू कलर में जो देख रहे हैं सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। और फिर इसके बाद ये मैसेज स्पाइनल कॉर्ड तक यहाँ पे गया है, और ये वापस यहाँ से मोटर न्यूरॉन से ये रिटर्न हो गया, और ये हमारी जो एफेक्टर मसल्स थी यहाँ पे उसको स्टिमुलेट किया, जिसकी वजह से जो हमारा ये पैर है वो थोड़ा सा इधर से पीछे की ओर जाएगा। अब स्टिमुलस, अब ये स्टिमुलस कैसे होता है, जैसे कि हम ये जो रेड कलर का ये जो यहाँ पे एरो दिख रहा है, तो इस एरो पे अगर जस्ट घुटने के नीचे वाले पोर्शन पे आप किसी जगह से या फिर किसी हाथ से या किसी चीज़ से अगर आप इसमें ठोकर मारोगे यहाँ पे जहाँ पे स्टिमुलस लिखा है, तो आपका पैर ऑटोमेटिक थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, जैसे कि ये पिक में दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए ये रिस्पॉन्स यहाँ पे दिया है, तो ये हमारा पैर अपने आप, यहाँ पे कोई ठोकर मारेगा थोड़ा सा तो हमारा पैर अपने आप थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये हमारा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो कि हमारा रिफ्लेक्स आर्च को शो करता है या फिर ऑटोमेटिक फंक्शन को शो करता है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से ही रिफ्लेक्स हो रहा है। तो ये पॉसिबल होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेच रिफ्लेक्स, जो अभी पिक में देखा। ओनली 2 न्यूरॉन्स आर इन्वॉल्व, इसमें सिर्फ 2 न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। द सेल बॉडी ऑफ द लोअर मोटर न्यूरॉन, तो यानी इसमें सेल बॉडी जो होती है लोअर मोटर न्यूरॉन की, वो स्टिमुलेट बाय डायरेक्टली बाय द सेंसरी न्यूरॉन्स। ये स्टिमुलेशन किससे होता है, डायरेक्टली सेंसरी न्यूरॉन से, विथ नो कनेक्टर न्यूरॉन इन द बिटवीन टू द नी जर्क इज वन एग्जाम्पल। अभी ये जो पिक मैंने दिखाया ये नी जर्क का ही एग्जाम्पल था, कि घुटने के जस्ट नीचे वाले पोर्शन पे जहाँ पे एरिया मैंने दिखाया, अगर वहाँ पे कोई ठोकर मारेगा तो अपने आप से पैर थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेगा, जिसको नी जर्क रिफ्लेक्स बोलते हैं। ये स्ट्रेच का रिफ्लेक्स होता है। नेक्स्ट होता है ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स। कुछ ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स भी पाए जाते हैं बॉडी में। दीज इंक्लूड द पैपिलरी लाइट रिफ्लेक्स when the pupil immediately constrict in the response to bright light preventing retinal damage। कुछ हमारे स्पाइनल कॉर्ड से बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है जिसको ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स मीन्स कि हम इनमें कुछ करते नहीं हैं, लेकिन ये सब ऑटोमेटिक रेगुलेट होते हैं। जैसे कि प्यूपिलरी लाइट, जैसे हमारी जो प्यूपिल्स होते हैं आँखों में, जो ब्राइट कलर सबसे लास्ट में आप देखिएगा, जो कॉन्स्ट्रिक्ट भी होती है और रिलैक्स भी होती है। जब तेज़ी से कोई सामने से लाइट पड़ेगी तो वो प्यूपिल्स हमारी तुरंत कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है या छोटी हो जाती है, क्योंकि हमारे रेटिना पे ज़्यादा ब्राइट रोशनी ना पड़े और रेटिना डैमेज होने से बच जाए। ये भी ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स होता है। इसके अलावा जब हम अंधेरे पे होंगे
तो प्यूपिल्स क्या होती है, और ज़्यादा डायलेट हो जाती हैं आँखों की। तो डायलेट हो जाती है तो जिसकी वजह से हमारी ज़्यादा से ज़्यादा एरिया की रोशनी को कंसीव कर पाएँ और हम अंधेरे पे भी ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें। तो ये भी ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स का सिस्टम होता है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसका फिर से डिस्क्रिप्शन बता देते हैं। हमने आज स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर और वाइट मैटर और इसके अलावा स्पाइनल नर्व कौन कौन सी होती हैं उसका डिस्क्रिप्शन किया है, और इसके अलावा जो रिफ्लेक्स आर्चेस होते हैं उनका डिस्क्रिप्शन किया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्पाइनल जो नर्व्स होती हैं उनके कौन कौन से प्लेक्सस बनते हैं और स्पाइनल कॉर्ड का कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक द नर्वस सिस्टम में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।